हे हाय ऑल, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, क्योंकि पहले दो क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये होता है कि ये मान लो आपका एक्सिस है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। तो जो भी ये लाइन है ना, इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इस लाइन को। साथ में इसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, आपको ये भी निकालना है। और साथ में जो एंगल बनेगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, यहाँ पे एंगल जो बनेगा, ये एंगल भी निकाल के देना है। तो एक तो यार ये पी की वैल्यू देनी है आपको। कौन सी पी की वैल्यू? ये वाली पी की वैल्यू, ठीक है। और एक जो ये लाइन है ना, इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म में आपको कन्वर्जन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा ये, इसे करते हैं रब। सबसे पहले ओके, इसके 3 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पार्ट दिए इस क्वेश्चन में। एक एक करके एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है x - 3y + 8 = 0। अब देखो जो इक्वेशन है ना, इसको करना है नॉर्मल फॉर्म में, खासकर परपेंडिकुलर वाले केस में सॉल्व करना है इसको। तो उस वक्त नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मूला बन के आता है हमारे सामने, खासकर नॉर्मल फॉर्म का स्पेशल फॉर्मूला, वो है x cos ओमेगा प्लस में y साइन ओमेगा = p, राइट। अब किसी भी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लोगे ना, तो आपके पास तो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यही काम हम करते हैं। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन से ABC निकाल लेना है, ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से ABC निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इसे जनरल फॉर्म से भी तो कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है? AX प्लस में BY प्लस में C = 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, A की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करोगे तो 1, x के साथ कुछ नहीं है तो A की वैल्यू आ गई आपकी 1, B की वैल्यू क्या होगी -√3, और C की वैल्यू क्या होगी +8, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशंस के सारी वैल्यू, मतलब इक्वेशंस में से ABC आपने निकाल लिया, कॉन्स्टेंट्स निकाल लिए, ठीक है। हाँ चलिए, अब आगे फॉर्मूला लगाना है। देखो P के लिए भी फॉर्मूला होता है और ओमेगा के लिए भी, क्योंकि मैंने बताया था P भी निकालना है और ओमेगा भी निकालना है। बस ये 2 चीज़ निकालनी है और दोनों के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। सबसे पहले P के फॉर्मूले का जिक्र कर लेते हैं। तो देखो जब P का फॉर्मूला अगर आप लिखने की कोशिश करोगे, पहले पढ़ा हुआ है आपने, तो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं यहाँ पे ठीक से लिखता हूँ जस्ट फॉर यू, फाइन। तो P का फॉर्मूला होता है हमारे पास, P = C डिवाइडेड बाई √A² + B²। अच्छा, ये A² और B² जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये दिख रहा है आपको, A² + B²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और फॉर्मूले में काम आएगा। मतलब इसी क्वेश्चन में जब ओमेगा निकालोगे तब भी ये ज़रूरत आएगा आपके लिए। तो अभी इसकी वैल्यू याद रखना आप, जो मैं अभी निकाल के दूंगा। चलो शुरू करते हैं इसको। P बराबर C की वैल्यू क्या है 8 प्लस का 8 पीछे आपने निकाला था। A² क्या है? A है 1, ठीक है। और B क्या निकाला? -√3 निकाला आपने, इसका भी स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। तो P बराबर आ गया आपका +8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 3 का अंडर रूट। तो P की जो वैल्यू है आपके सामने आ गई, P की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाई 4। अगर ठीक से P निकालोगे तो P आ जाएगा कट के 2, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 2, √4 है ना, ये √4 यहाँ पे देखो, ठीक से लिखता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, इस सेक्शन को, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ, फाइन। अच्छा अब देखो P, यहाँ पे P मैं अलग से लिख देता हूँ। P बराबर आ गया आपका 8 डिवाइडेड बाई √4, दिस इज गोइंग टू बी 8 डिवाइडेड बाई 2। नाउ इट विल बिकम्स लाइक प्लस का 4। तो P की वैल्यू आ गई +4। ये इंपॉर्टेंट था, P निकालना था, P आपने निकाल लिया। अब जो आपका इक्वेशन है ना, ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया? आपसे पूछा हुआ था यहाँ पे परपेंडिकुलर, कहाँ गया, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपसे ये पूछा हुआ था, आपने ये निकाल दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप कह सकते हो P मेरा 4 आया निकल के इस इक्वेशन का, राइट। चलो अब इसी इक्वेशन को से ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। ये ओमेगा दिख रहा है ना, आपको ये निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे समझते हैं इस चीज़ को। इसको क्लीन करते हैं, राइट। अब देखो जो इक्वेशन था हमारे पास, उसमें ओमेगा का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कि आपको निकालना है cos ओमेगा, उसका फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाई √A² प्लस में B², ठीक है। और साइन के लिए फॉर्मूला होता है, चलो पहले cos निकालते हैं। तो A की जो वैल्यू है, A
पहले तो यहाँ पे लिख लो कॉस ओमेगा, ए की वैल्यू क्या थी 1, और ये मैंने आपको बोला था याद रखना, इसका पूरा स्क्वायर 2 सॉल्व होकर आ रहा था, मतलब √a² + b² 2 आ रहा था सॉल्व होकर, ठीक है। अब कॉस ओमेगा आ गया आपका 1/2। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप डायरेक्ट कंपेयर मत करना, ठीक है, अभी कंपेयर मत करना, ये कंपेयर करना ठीक नहीं है। आपका जो जनरल फॉर्म बना था, सबसे पहले आपका बना था x, पहले यहाँ पे लिख लो x कॉस ओमेगा प्लस में y साइन ओमेगा बराबर p, ठीक है, y साइन ओमेगा बराबर p, ठीक है। अगर इस फॉर्म में होगा तभी तो ओमेगा आएगा, और हमारा इस इक्वेशन इस फॉर्म में कब होगा, आप ध्यान से देखो, हमारा इक्वेशन है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिखता हूँ, x प्लस में x माइनस में √3y माइनस में और प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो अगर इसको आप ठीक से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस √3y इज इक्वल टू माइनस का 8। अब ये माइनस का 8 इधर चाहिए नहीं, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करा लो, ये आ जाएगा -x प्लस √3y इज इक्वल टू +8 ना, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, ये वाला, ये अब है कंपेयर करने के लायक, ठीक है, यहाँ से इसको आप कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिर याद करो ये p तो था नहीं हमारा, p तो तब बन रहा था जब पूरे इक्वेशन को आप √a² + b² से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं ब्रैकेट को हटा दूँ, ठीक है, ओके, तो इसको आप डिवाइड कर दो √a² b², तो वो क्या था 2 आया था हमारा, ठीक है, ये 2 आया था यहाँ पे। तो अब ये बन जाएगा आपका -x/2 प्लस में √3/2y इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमारी कहानी कुछ ठीक ठाक सी लग रही है। अब कंपेयर करो इसको आप, ठीक है, आप यहाँ से कंपेयर करो, ये x कॉस ओमेगा है और ये x/2 है, कंपेयर करो तो आपके पास कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ऐसे कंपेयर कर लो। यहाँ पे x कॉस ओमेगा ऐसे लिखते हैं, पहले देखो कलर चेंज करते हैं, ऐसे लिखते हैं x कॉस ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका, यहाँ पे नोटिस करो 1/2। अच्छा, कॉस में 1/2 कब बनता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस में 1/2 बनता है 60 डिग्री पे, माइनस का 60 डिग्री पे अमूमन। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस का x कॉस 60 डिग्री, कैसे लिख दिया मैंने, ये देखो x तो अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, भाई मैंने 1/2 को बस 60 डिग्री लिख दिया, cos 60 की वैल्यू उठाओगे वापस 1/2 आएगी, बात एक ही है। चलिए अब जो कट रहा है ना उसको काट लीजिए। तो यहाँ पे ना मतलब एक तरीके से आप cos से cos हटा सकते हैं, बट आप हटाइए मत, x से x तो आप हटा ही लीजिए, ठीक है। अगले स्टेप में आपका बच जाएगा cos ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का cos 60 डिग्री, राइट। अच्छा, अब ओमेगा बराबर आपका एक प्रकार से आ गया माइनस का 60 डिग्री, ठीक है, ओके। मगर आपको मालूम है नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो आपका ओमेगा कॉस के लिए आएगा वही साइन के लिए आना चाहिए, नहीं आ रहा तब तो गलत बात है। अच्छा, यहाँ पे साइन का जो सेम स्टेप फॉलो करेंगे, देखो यहाँ पे y साइन ओमेगा, यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो √3/2 साइन में भी 60 पे होता है और प्लस के 60 पे, यहाँ कोई नेगेटिव है नहीं, तो डायरेक्टली अगर आप साइन के लिए ओमेगा लिखोगे ना, ये ओमेगा साइन के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो वहाँ तो आपका 60 डिग्री आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये नेगेटिव का है। अब यार क्वाड्रेंट ढूंढ के दो मुझे जहाँ पे कॉस जो है वो नेगेटिव का होता है और साइन पॉजिटिव का होता है, ठीक है, बस सिंपल यार, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव, कॉस जो होता है वो नेगेटिव, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को कॉस में प्रॉब्लम है ना, कॉस नेगेटिव है, कॉस को पॉजिटिव बनाना है, देखते हैं कैसे होगा कॉस। तो इसको ठीक करें, इसको हटाइए यहाँ से। चलिए, अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, किसको, इस वाले को, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको cos 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों, क्योंकि ये देखो आपके पास एक क्वाड्रेंट है, ये पूरा 180 है, ठीक है, और 180 में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगा, आपको अगर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी तो पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, फाइन। अब ये पूरा 180 है, 180 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी तो पीछे जाएगा, पीछे मतलब मुझे 60 डिग्री मिलेगा, 60 180 से कम होता है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा कर दिया मैंने, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। चलिए वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, 180 माइनस 60 क्या होता है 120, तो ये हो गया आपका cos 120, ठीक है।
ये हो गया आपका कॉस 120। अच्छा साइन के केस में ये जो ओमेगा था ये साइन का ओमेगा था, ठीक है, ये वाला ओमेगा आ रहा था। अब यहाँ पे चेंजेस किए ना, तो साइन के केस में भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे यार ये 90 में से कर सकते थे आप, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ले जाना है ना। ध्यान से देखो, अगर आपको ध्यान से दिखाऊं मैं यहाँ पे 90 प्लस करेंगे तब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर जाओगे। मुझे बस सेकंड में रहना है, ठीक है, इसलिए 180 माइनस करूंगा तब भी सेकंड में रहूंगा, 90 प्लस करूंगा। पर 90 पर चीज़ें चेंज हो जाती है ना, कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन कॉस में 90 नहीं यूज़ कर सकता मैं, मुझे 180 ही करना पड़ेगा, ठीक है। साइन के साथ भी ऐसा ही होगा ना, साइन के साथ भी ऐसा ही होगा। तो वैल्यू हमारे पास साइन के केस में भी ये 60 बदल के 180 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। इस प्रकार से आप करोगे तो सेम वही 180 माइनस थीटा वो आ गया। अब 120 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो मेरा ओमेगा जो है ओवरऑल वो क्या आ गया, ओमेगा आ गया ओवरऑल कॉस ओमेगा, ठीक है, या साइन ओमेगा, दोनों ही आ गया हमारा 120 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर था। और पी जो पूछा हुआ था, पी हमारा 4 आया था, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है। तो इस पार्ट का आंसर ये हो गया, पी की वैल्यू। अब यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये पी जो है ये पूरा सॉल्व कर रहे हैं, पी आ गया 4, राइट, यहाँ पे पी आ गया आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे एंगल आ गया 120 डिग्री, ठीक है। ये सॉल्व करके दोनों का एंगल सेम होता है हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया 4, ये आ गया 120 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x नहीं है, कुछ बच्चे सोचेंगे x नहीं है, तो यार मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। x नहीं है तो क्या हुआ, क्वेश्चन था हमारा y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको जब आप ठीक करोगे ना, तो यहाँ पे x कुछ नहीं है तो आप x को 0 मान लो ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो 0x, ठीक है, प्लस में y माइनस में 2 बराबर 0, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लिखोगे 0x प्लस में y इज इक्वल्स टू 2, उस तरफ भेज दो। क्यों भेजो, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है x कॉस ओमेगा प्लस में y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p, तो इसलिए ना ऐसे करना पड़ता है, इससे मैच खाने के लिए। अब आपको पता है सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो अंडर रूट ए स्क्वायर, हर बार यही करना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से, इसको भी डिवाइड कर दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और यार सेम कहानी यहाँ भी करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। अब ए और बी क्या है, ए क्या होता है जो x के साथ होता है 0, और b क्या है जो y के साथ होता है 1। तो अगर आप अलग से निकालोगे ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, अगर आप अलग से निकालोगे तो आएगा 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 विच इज़ गोइंग टू बी 1, ठीक है। तो ये सब 1 आ गए, ये सारे 1 आ गए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्दर आ जाएगा 0x बाई 1 प्लस में y बाई 1 इज इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है आपको, अब ये 2 रह जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। कुछ लोग इसी स्टेज पे कंपेयर कर देते हैं, मूर्ख होते हैं वो, ऐसा मत करना। पहले आप इसको डिवाइड कराओ, आप फॉर्मूले को रिकैप करो, आपको मालूम पड़ेगा, आप डिवाइड कराओ। या फिर पी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, वहाँ भी होता है सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस वक्त सी, अच्छा सी इस वक्त आप इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सी है आपका वैसे भी जनरल इक्वेशन में, सी इसी को कहते हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला वो खेल है। खैर ये वाला स्टेप आ गया आपको समझ में, ठीक है। ये आपका पी हो गया। अच्छा वैसे भी देखा जाए तो यहाँ से कॉस ओमेगा, इससे आप कंपेयर कर सकते हो, तो 0/1 0 ही होता है, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी होता है एक प्रकार से। तो आप यहाँ से कंपेयर कर लो ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, इन सबको मिटाओ, ठीक है। चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो अब कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा x कॉस ओमेगा इज इक्वल टू x। अब 0/1 को, मतलब cos 0 कब होता है, cos 0 होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। एक सेकेंड, cos 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है, नहीं cos 90 डिग्री पे 0 होता है। तो cos यहाँ पे लिख लो आप cos 90 डिग्री, मैं चाहे 90 डिग्री लिखूँ चाहे ये 0 लिखूँ, एक ही बात है ना, नॉट डिफाइन 0, मतलब एक ही चीज़ है। अब आप यहाँ पे कट कर सकते हो, जो वैल्यू कट होगी, ठीक है। आप कट कर दो x से, x कट कर दो, ठीक है। अब बच गया आपका cos ओमेगा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप साइन निकालोगे ना, साइन 1 कब होता है, यहाँ पे कंपेयर करोगे, देखो ध्यान से इस इक्वेशन में, अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन में, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपका ये साइन वाला पार्ट होता है ना, तो जब ये 1 आ जाएगा, ठीक है, तो जब आप साइन में कंपेयर करोगे इससे, ठीक, तो वहाँ भी साइन 90 डिग्री आएगा। तो सेकेंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आप आंसर चेक करो, जो मैंने आपको बताया था, ये आ गया 2,
ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2, एंगल आ गया आपके 90 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया।